प्यारे विद्यार्थियों, मेरे YouTube परिवार में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे चैनल नवजल एजुकेशन सिलारपुर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। संधि करनी है, पत जमा महती की संधि हो जाएगी पदती। फिर रजनीश का संधि विच्छेद करना है, रजनीश, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा रजनी जमा में ईस। हम पुस्तक पढ़ेंगे को क्रम वाच्य में बदलना है, तो ये हमारे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाएगी, ये हमने इसको क्रम वाच्य में बदल दिया। कर्मधारय समास की परिभाषा लिखनी है। जिस समास का प्रथम पद गौण हो, उत्तर पद प्रधान हो तथा दोनों के बीच उपमेय उपमान या विशेषण विशेष्य का संबंध हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उदाहरण हो जाएगा काली मिर्च। ये विशेषण हो गया, ये विशेष्य हो गया। नदी शब्द के दो पर्यायवाची लिखने हैं। एक पर्यायवाची तटिनी हो जाएगा, दूसरा सरिता हो जाएगा। अंबर शब्द के हमें दो अर्थ लिखने हैं। एक अर्थ वस्त्र हो जाएगा, दूसरा अर्थ आकाश हो जाएगा। शब्द और पद में क्या अंतर है? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, ये स्वतंत्र होता है, जबकि वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। पद वास्तव में व्याकरण नियमों में बंधा रहता है। जैसे लड़का है, ये तो शब्द है, लड़का पतंग उड़ाता है, ये पद हो गया, ये व्याकरणिक नियमों में बंध गया, इसलिए पद का उदाहरण है। चौपाई छंद का उदाहरण लिखना है और परिभाषा लिखनी है। ये एक सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। इसका उदाहरण जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति, निवारी सुमति के संगी। मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ लिखना है। परास्त होना या हार जाना, हम इसको वाक्यों में भी प्रयोग कर देते हैं। दूसरे विश्व युद्ध में कई देशों को मुंह की खानी पड़ी। परते छाटना है, चिकनाहट में चिक ना, न में क्या है, आ की मात्रा है और हाट परते है। कविताओं से संबंधित प्रश्न है। लक्ष्मण ने किससे पहाड़ उठाने की बात कहकर परशुराम पर
व्यंग्य किया है फूंक से। क्या देखकर लक्ष्मण समझ गए कि परशुराम एक ब्राह्मण है? जनेऊ देखकर। निम्नलिखित में कौन अभी थक कर सोया है? कवि की मौन व्यथा। धाराधार शब्द का क्या अर्थ है? ये बादल के लिए आया है। कवि निराला की आँख किसकी शोभा से हटाए नहीं हट रही है? आँख की शोभा फागुन से नहीं हट रही है। मुख्य गायक अपने ही सरगम को लांघ कर भटकता हुआ कहाँ चला जाता है? तो मुख्य गायक अहनद में चला जाता है। ये प्रश्न 5 है। काव्यांश पर आधारित प्रश्नों के हमें इसमें उत्तर देने हैं। कवि का नाम सूरदास हो गया। कविता का नाम पद हो गया। गोपियों ने किस मर्यादा की बात कही है? गोपियों ने प्रेम मर्यादा के पालन की बात कही है। गुहारी शब्द का अर्थ क्या है? गुहारी शब्द का अर्थ है सहायता के लिए पुकारना। गोपियों का धैर्य क्यों खत्म हो गया? श्री कृष्ण वापस आने की अवधि गोपियों को बताकर गए थे, इसलिए वे धैर्य के साथ इंतजार कर रही थी, परंतु उन्होंने योग संदेश भेज दिया, इसलिए उनका धैर्य खत्म हो गया। यहाँ किस धारा की बात कही गई है? यहाँ योग रूपी संदेश की धारा की बात कही गई है। संदेश की धारा की बात कही गई है। ये प्रश्न 6 है। प्रश्न 6 भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य से संबंधित है। इन पंक्तियों का भाव सौंदर्य इस प्रकार है। इन पंक्तियों में कवि ने स्पष्ट किया है कि नदियों के जल, किसानों की मेहनत, मिट्टी का गुण धर्म आदि का सम्मिलित रूप फसल है। काव्य सौंदर्य में क्या होगा? आतुकांत, मुक्तक छंद का प्रयोग हुआ है। वर्णात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। काव्य का प्रसाद गुण विद्यमान है। शांत रस का परिपाक हुआ है। अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। प्रश्न 8 पाठों से संबंधित प्रश्न है। काम के सिलसिले में कस्बे से गुजरते हालदार साहब की यात्रा को कैसा बताया गया है? यात्रा को धूल भरी बताया गया है। बाल गोविंद भक्त के पुत्र की मृत्यु के उपरांत अंतिम संस्कार पर आग किसने लगाई? पतौहू ने, पुत्र की पत्नी ने लगाई। मन्नू भंडारी को जैनेन्द्र कुमार का कौन सा उपन्यास अच्छा लगा? सुनीता उपन्यास अच्छा लगा।
दक्षिण भारत का कौन सा वाद्य प्रभाती की मंगल ध्वनि का परिचायक है? नागस्वरम। संस्कृति पाठ में मोती भरा थाल किसे कहा गया है? तारों भरे आकाश को। काशी के किस घाट पर बालाजी का मंदिर स्थित है? काशी के पंच घाट पर बालाजी का मंदिर स्थित है। प्रश्न 9, ये पाठों से संबंधित पठित गद्यांश है। इस गद्यांश को पढ़कर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पाठ का रचनाकार यशपाल है और पाठ का नाम लखनवी अंदाज है। लेखक की पुरानी आदत क्या है? खाली बैठे या खाली समय में कल्पना करते रहना लेखक की पुरानी आदत है। लेखक ने किस बात का अनुमान लगाने की चेष्टा की? लेखक ने नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान लगाने की चेष्टा की। नवाब साहब ने द्वितीय श्रेणी का टिकट क्यों खरीदा? नवाब साहब ने थोड़े पैसे अधिक खर्च करके अकेले सफ़र करने का लुत्फ़ लेने के लिए द्वितीय श्रेणी का टिकट खरीदा। नवाब साहब को खीरे नवाब साहब ने खीरे क्यों खरीदे? सफ़र काटने के लिए नवाब साहब ने खीरे खरीदे। अब नैतिक शिक्षा से संबंधित प्रश्न है। किस भाव को किसी देश की आत्मा कहा जाता है? राष्ट्रीयता के भाव को। किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया? 2014 में। डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई की कितनी मासिक पेंशन बहाल की? 5,000 रुपये। बाधाओं के भय से कौन कार्य आरंभ नहीं करता? नीच पुरुष।